हेलो स्टूडेंट, आज हम नागरिक शास्त्र के तीसरे पार्ट के लोकतंत्र और विविधता वाले चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक समानताएं, असमानताएं और विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। उनके बहुत सारे ऐसे दैनिक कार्य होते हैं जिनमें समानता पाई जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें समानता नहीं पाई जाती है। मानव त्वचा, शारीरिक बनावट, रंग, मानसिक विकास, इन सभी रूपों में अलग अलग है। इन सभी रूपों में असमानताएं पाई जाती है। इनके कार्य क्षमता में भी असमानताएं पाई जाती है। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनमें समानता पाई जाती है और इनको जन्म के आधार पर, अलग अलग शरीर है, अलग अलग मानसिक मस्तिष्क है, लेकिन जन्म के आधार पर उनके में समानता है कि ये इस जाति में इनका जन्म हुआ है, इसलिए ये इस जाति के लोग हैं। इस समुदाय में जन्म हुआ है, इसलिए इस समुदाय के लोग हैं। इस भाषा क्षेत्र में इनका जन्म हुआ है, इसलिए इस भाषा के लोग हैं। अब अलग अलग रूप, रंग, बनावट होने के बावजूद भी अगर कोई एक भाषा बोलता है तो उसके अंदर भाषा संबंधी समानता है। सारी विविधताएं होते हुए भी कोई व्यक्ति अगर एक क्षेत्र का है तो उसमें क्षेत्रीय समानता है। आप विदेशों में चले जाते हैं, आपके देश के विभिन्न हिस्से के किसी भी हिस्से का कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है तो आपके मन में भावना होती है कि हमारे देश का है, यानी उसमें आपके अंदर राष्ट्रीयता संबंधी समानता है। अगर बहुत सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर एक धर्म का है तो उसमें धार्मिक समानता है, और ये समानता कभी भी ली जा सकती है। अगर कोई विशेष धर्म का व्यक्ति है और उसे जो है किसी अन्य धर्म को भी वो चुन सकता है। समानता को लाने के लिए वो अन्य धर्म को भी चुन सकता है। लेकिन इन सभी समानताओं के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी असमानताएं हैं जिसको हम झुठला नहीं सकते। जो हमारी क्षेत्रीय विविधताएं हैं, भौगोलिक विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, शारीरिक विविधताएं हैं, इन विविधताओं को हम झुठला नहीं सकते। और इन्हीं विविधताओं को आधार बनाकर किस तरह से समाज में विभाजन होता है, किसी ने अपने जाति को आधार बना लिया, किसी ने अपने क्षेत्र को आधार बना लिया, किसी ने धर्म को आधार बना लिया, और इस धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास किया गया। सामाजिक भेदभाव की जो उत्पत्ति है वो इन्हीं रूपों में होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी शारीरिक क्षमताएं एक नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम एक क्षेत्र के निवासी हैं। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हमारे लिए उत्तर प्रदेश के जो भी नियम कानून हैं वो सबके लिए बराबर हैं। उसमें हमारे कार्य क्षमता के आधार पर नियम निर्धारित नहीं होंगे। तो इस आधार पर जो समाज में भेदभाव किया जाता है उसकी जड़ में यही सारे समानताएं, असमानताएं होती हैं, जिसमें मैंने आपके बहुत सारे का जिक्र किया। आपके पास जाति है, धर्म है, भाषा है, क्षेत्र है। अब इन विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। विभिन्न प्रकार के समाज में बहुत प्रकार की सामाजिक संस्थाएं होती हैं जो इनके बीच में किसी न किसी रूप में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती है। लेकिन इन्हीं में बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं होती हैं जो इनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है। अर्थात ये विविधताएं जो होती हैं
यदि वो सामंजस्य किसी तरह से लोकतंत्र में की मजबूरी है कि सामंजस्य स्थापित करना है, लेकिन इस सामंजस्य के बावजूद भी समय समय पर इन बिंदुओं के आधार पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इस टॉपिक में सिवाय मतलब यही असमानताएं, असमानताएं और विभाजन और किस प्रकार इनको आधार पर समाज में भेदभाव किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया और बाकी विस्तार से आप अपने बुक में पढ़ लेंगे। धन्यवाद।